अस्सलाम वालेकुम शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। पाकिस्तान के अंदर सियासी मंजरनामे के ऊपर बहुत बहुत बड़ी और बड़ी अहम तब्दीलियां होती हैं जो कि बाज़ औक़ात उन वो उस तरह से मौज़ूए बहस नहीं बनती हैं जैसा कि बननी चाहिए। पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है इस पे आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इमरजेंस नज़र आती है, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, JUI है और दीगर सियासी जमातें। लेकिन ये 2018 का जो इलेक्शन है, इसमें एक नई जो है वो पेशरफ्त हुई है सियासी मंजरनामे के हवाले से और उसके बाद से वो मुसलसल जारी और सारी है। मेरी मुराद जो है वो तहरीक-ए-लब्बैक की तरफ है और तहरीक-ए-लब्बैक अब जो है वो एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स या थर्ड पार्टी फोर्स जो है, वो बनकर उभरी है। ये थर्ड पार्टी फोर्स क्या होती है? तहरीक-ए-लब्बैक का जो विनिंग मार्जिन है, वो क्या है? ये बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग अदाद-ओ-शुमार की बहस है। गो कि बहुत सारे लोगों को शायद इसमें कोई इतनी ज़्यादा दिलचस्पी ना हो, लेकिन ये बहुत ही अहम नौइयत का मामला है। और इसी मामले के ऊपर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा नाम, जनाब सत्तार खान साहब। सत्तार खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सत्तार साहब, कैसे देखते हैं आप ये तहरीक-ए-लब्बैक जो थर्ड फोर्स के तौर पे जो है वो सामने आ रही है? सिद्दीकी साहब, ये पाकिस्तान में ऐसा हुआ कि थर्ड पार्टी फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में डिस्कस होता है, अंडर डिबेट चलता है। ये पाकिस्तान में ये इतना ज़्यादा डिस्कस होता नहीं है, लेकिन ये तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की गालबन जो 70-73 साल तारीख है इंतखाबी हवाले से, ये थर्ड पार्टी फोर्स इतनी बड़ी आज तक नहीं आई थी जितनी पाकिस्तान में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की शक्ल में आ चुकी है। लेकिन इस पे नजर कुछ लोगों मैक्सिमम क्या होता था, जो हमारी बहस होती थी, डिबेट होती थी, तो वो बड़ा अजीब सा लगता था कि नून लीग वाले कहते थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोग कहते थे, या जनरल पब्लिक या जनरल परसेप्शन जो थी वो ये थी कि जनाब तहरीक लब्बैक ने बड़ा नुकसान पहुंचाया इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को। हत्ता कि मुस्लिम लीग नून के खुद लोग जो इलेक्शन लड़े जिन्होंने, उनके जुबानों से मैंने यही सुना कि यार इन्होंने हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन जब जाके मैंने सारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रिजल्ट निकाला, 1000 से ऊपर रिजल्ट थे पाकिस्तान के, मतलब कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ले लो, चारों प्रोविंशियल असेंबली ले लो, 1000 से ऊपर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हल्के नशिस्तें बन जाती। उसमें से फिर मैंने एक एक्सरसाइज की कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है और जो हारने वाला उम्मीदवार है, जिसको रनर अप कहते हैं, इन दोनों के दरमियान वोटों का जो फर्क है, अगर कोई तीसरा उम्मीदवार जो कैंडिडेट उसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहा है, उसकी तीसरी पोजीशन बन गई है और तीसरी पोजीशन में आने के बाद उसने इतने वोट ले लिए हैं, जो जीतने वाला और रनर अप जो है उसके वोटों के फर्क से ज्यादा है, तो उसे कहते हैं विक्ट्री ऑफ मार्जिन को उसने पकड़ लिया। अब पाकिस्तान में इस तरह तो मैंने जब स्टडी की तो पाकिस्तान में पूरे मुल्क में 178 हल्के ऐसे हैं जहां जो तीसरी पोजीशन पे आया उम्मीदवार था उसने वोट ऑफ मार्जिन, जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री था ना, उससे ज्यादा वोट लिए। मतलब 178, आप ये 2018 के इलेक्शन के जो इलेक्शन कमीशन के सर्टिफाइड अदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक उसमें से 178 हल्कों में से 119 हल्के ऐसे हैं जहां तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का उम्मीदवार ने तीसरी पोजीशन हासिल की, और फिर तीसरी पोजीशन हासिल करने के बाद अलावा उसने जो उस हल्के से इलेक्शन जीता उम्मीदवार और जो रनर अप था, जो हारा था, उन दोनों के वोटों के फर्क से ज्यादा वोट ले लिए उसने। 119 हल्कों में ऐसे हुआ। और इसके अलावा 37 हल्के ऐसे हैं पाकिस्तान में जहां पर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का उम्मीदवार तीसरी पोजीशन तो हासिल नहीं कर सका, लेकिन उसने वोट इतने लिए जो कि जीतने वाला और रनर अप उनके वोटों के फर्क से ज्यादा था। और तीसरी वो किस्म है जो 22 हल्के ऐसे हैं जिसमें तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का उम्मीदवार ना तो तीसरी पोजीशन हासिल कर सका और ना ही वो वोट उतने ले सका जितने जीतने वाले और रनर अप के दरमियान वोटों का फर्क था। अब 129 पे चलते हैं, जो अमूमी तौर पे हमारे यहाँ पता नहीं क्या पाकिस्तान में होता है कि लोग ज्यादा इतना गौर व फिक्र या कोई इस तरह की हरकत नहीं करते जिससे उन्हें हकीकी तौर पे पता चले। अब ये 119 हल्के
जो अब मैं आता हूँ सिर्फ और सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार जिस जगह पर तीसरी पोजीशन पे आए और उन्होंने इतने वोट लिए जो जीतने वाले और रनर अप के दरमियान वोटों के फर्क से ज्यादा थे। अब 119 119 हल्के। में दो जमातों का आमना सामना है, दो जमातों का, जिसमें पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। ये दो जमातें हैं जिनको नुकसान भी हो रहा है, फायदा भी हो रहा है। अब पीटीआई इस 119 नशिस्तों में से पीटीआई ने 47 नशिस्तें जीती, जबकि उसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून ने 43 नशिस्तें जीती। अब हारने की तरफ आ जाएं तो पीटीआई ने 48 नशिस्तें हारी हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 42 नशिस्तें हारी हैं। अब इसको मजीद आगे चले जाएं तो ये सारे अदाद-ओ-शुमार को देखने के बाद पता लगता है कि पीटीआई नहीं पाकिस्तान खान साहब, ये किस तरह से, मतलब 42 और 43 किस तरह हारी? नहीं, देखो इसमें सिद्दीकी साहब ये होता है कि मैं जीत रहा हूं, आप हार रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तीसरा तहरीक ब्लैक का उम्मीदवार है। अब एक दूसरा हल्का है जिसमें मैं जीत रहा हूं या हार रहा हूं, लेकिन कोई और पार्टी है जिसका उम्मीदवार जीत रहा है या हार रहा है। ये ऐसा थोड़ी है कि दोनों ही हैं, पीएमएल नवाज के और पीटीआई के। बीच में पीपल पार्टी भी आई थी, बीच में एमक्यूएम भी आई थी, बीच में एमएम भी आए थे, बीच में इंडिपेंडेंट भी आए थे। तो मैंने सिर्फ वो हल्के निकाले हार जीत के हवाले से, 119 हल्कों में से वो हल्के जिसमें पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग आमने सामने थे, यानी कि 90 से ऊपर सीटें बनती हैं। 119 में से 90 से ऊपर सीटें वो हैं जिसमें पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून आमने सामने। तो ये 90 निकलेंगी। बाकी जो 22 सीटें बनती, 21-22 सीटें, वो कोई पीपल पार्टी बीच में आ गई, कोई एमएमए आ गई, कोई इंडिपेंडेंट आ गया, या कोई तीसरी जमात आ गई। तो उसमें मैंने ये निकाले। तो दोबारा उसका कह दूं कि पीटीआई जीती 47 सीटें जीती, इसी एक वजह से कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसमें तीसरी थर्ड फोर्थ बन के और इतने वोट ले गया जो जीतने वाले और रनर अप के दरमियान फर्क जो था उससे ज्यादा था। पीएमएल नवाज 43 सीटें जीत सकी। हारने की दूसरी तरफ हारने की तरफ चले जाएं तो पीटीआई 48 नशिस्तें हार रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून 42 नशिस्तें हार रही है। अब उसको अगर आप देखा जाए तो कौमी असम्बली के इंतखाबात ऐसे इंतखाबात हैं, इसमें वो नशिस्तें हैं जिसमें पीटीआई को थोड़ा सा फायदा हो गया, नून को नुकसान हो गया। मतलब नेशनल असम्बली की सीटें थी 42 ऐसी, उसमें से पीटीआई ने 21 जीती, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 11 जीती। अब हारने की तरफ चले जाए तो पीटीआई ने 17 हारी और पीएमएल नवाज ने 18 हारी, एक ज्यादा हार गए। अब अगर पंजाब की तरफ जाएं जहां पर अब फर्क पड़ता है पंजाब की तरफ, तो पंजाब की 60 सीटें नशिस्तें, ये 60 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून 32 नशिस्तें जीत जाती है और पीटीआई सिर्फ 23 नशिस्तें जीत पाती है। हार की तरफ चले जाएं तो मुस्लिम लीग नून 24 नशिस्तें हारती है, जबकि पीटीआई 34 नशिस्तें हार जाती है। यानी कि पंजाब के हल्के में बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। यानी कि बेनिफिशियरी पंजाब के हल्के में पीटीआई नहीं है, पीटीआई को ज्यादा नुकसान पहुंचा है निस्बतन पीएमएल नवाज के। अब इसी तरह सिंध की तरफ चले जाएं तो सिंध में भी यही सूरत हाल है कि सिंध की 17 नशिस्तें ऐसी हैं जहां पे तहरीक लब्बैक का कैंडिडेट तीसरी पोजीशन पे आया और वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री के ऊपर ले गया वोट। अब इसमें से पीटीआई 3 नशिस्तें जीतती है, जबकि 8 नशिस्तें हार जाती है। अब वहां पर पीएमएल नवाज नहीं है, एक ज़हन में अब और उसके हारने का वाहिद फैक्टर जो है वो टीएलपी है। नहीं, मैं उन 17 नशिस्तों की बात कर रहा हूं जिसमें टीएलपी एक तीसरी पोजीशन पे आती है और वो इतने वोट ले जाती है जो जीतने वाला और रनर अप के वोटों से ज्यादा होते हैं। अब वहां पर क्या हुआ है, वहां पर एमक्यूएम फायदे में चली गई। एमक्यूएम ने 9 नशिस्तें जीत ली और 5 नशिस्तें हारी, यानी कि पीटीआई 3 नशिस्तें जीत रहा और पीटीआई 8 नशिस्तें हार रही है। जबकि एमक्यूएम, ये सिंध असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ, और अर्बन एरिया, ये आप ज़हन में रख लें, कराची में इन्होंने अपने जो 67 उम्मीदवार थे, इनके कैंडिडेट थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, 67 में से 45 को टिकटें कराची के लिए इशू हुई थी। अब उसमें आप देख लें ये करके। अच्छा, सिंध की बात है कि सिंध के कराची के हलकों में 5 ऐसी नशिस्तें हैं जहां पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थर्ड पार्टी फोर्स नहीं रही बल्कि रनर अप बन जाती है। अब ये 5 के 5 हल्के वो हल्के हैं जिसमें एमक्यूएम जीतती है और पीटीआई तीसरी पोजीशन पे चली जाती है।
और फिर इसके अलावा 2 हलके हैं जो TLP तहरीक लबैक पाकिस्तान जीत जाती है। ये कराची की मैं बात कर रहा हूँ। अब इस लिहाज से देखा जाए, सूबाई की बात कर रहे हैं ना, ये सूबाई की बात हो रही है, वो भी सूबाई की बात हो रही थी। पंजाब की नेशनल असेंबली अलग थी। अब हम अगर चले हैं ना, जिसमें होता है कि आपने वो नशिस्तें लेनी है 37। हाँ सब, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। हम जब पहले जिक्र कर रहे थे 119 नशिस्तों का, तो वो नेशनल असेंबली की नशिस्तें थी, जिसमें से 42 और 43 का फर्क, आप ये मार्जिन जो है, विक्ट्री मार्जिन, इसकी वजह TLP बनती है। ये नेशनल असेंबली की हैं 119, नहीं 119 नशिस्तें जो हैं उसमें 42 नेशनल असेंबली की हैं, 60 पंजाब असेंबली की हैं और 17 जो है ना सिंध असेंबली की हैं। ओके, तो अगर इसको और ज्यादा अगर हम वो करें, तो ये नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबली में इसको तकसीम करें तो किस तरह से नेशनल असेंबली की टोटल कितनी बनती हैं? 42 बनती हैं, 42। ओके, नेशनल असेंबली की 42 नशिस्तें हैं, जिसमें तहरीक लबैक तीसरी पोजीशन पे आके, ये थ्रू आउट पाकिस्तान है, हैं? ये थ्रू आउट पाकिस्तान है। आवाज का मसला हो रहा है क्या? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये थ्रू आउट पाकिस्तान है। ये जो 42 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, ये सिंध, पंजाब, KP और बलोचिस्तान मिला के आता है, KP के भी आता है, वो भी आता है। ओके, लेकिन पंजाब असेंबली की सीटें तो सिर्फ पंजाब असेंबली की होंगी ना? हाँ ठीक है। पंजाब असेंबली की सीटें 60 जो प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं, जिसमें तहरीक लबैक का उम्मीदवार तीसरी पोजीशन पे आता है और जीतने वाला और रनर अप उनके वोटों के फर्क से ज्यादा वोट ले आता है। इसी तरह सिंध में 17 सीटें थी। अब अगर 37 सीटों, अब 37 सीटें उस तरफ आए ना, जिसमें के तहरीक लबैक पाकिस्तान को उम्मीदवार तीसरी पोजीशन तो नहीं हासिल कर सका, लेकिन वो वोट इतने ले गया कि जो जीतने वाला और रनर अप उससे ज्यादा वोट थे। यानी कि वहां बाकी जमातें भी थी, बाकी उम्मीदवार भी थे, उनमें से कुछ लोग तीसरी पोजीशन पे आए और ज्यादा वोट ले गए। अब वो 37 में भी देखा जाए तो PTI डैमेजिंग पोजीशन पे आई थी पंजाब असेंबली में। पंजाब असेंबली की 26 सीटें हैं। अब पंजाब असेंबली की 26 नशिस्तों पे PTI जीतती है 7 नशिस्तें, जबकि PML नवाज जीतती है 10 नशिस्तें। PTI हारती है 12 नशिस्तों पे, जबकि मुस्लिम लीग नून हारती है 8 नशिस्तों पे। यानी कि ये वो 37 हल्के, इसमें भी डैमेजिंग पोजीशन पे PTI चली जाती है निस्बतन PML नवाज के। नुकसान देखो, थर्ड पार्टी फोर्स का जीतने वाले को फायदा है और रनर अप को नुकसान है। रनर अप ये कह सकता है अगर ये थर्ड पार्टी फोर्स ना होती तो मैं ना हारता, लेकिन जीतने वाला कभी नहीं कहेगा कि इसकी वजह से मैं जीत गया, जैसे होता है यूजुअली होता है। तो ये ओवरऑल देखा जाए ना, तो तहरीक लबैक पाकिस्तान का ओवरऑल, तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इलेक्टोरल जो महाज था उसमें PTI को ज्यादा नुकसान पहुंचाया निस्बतन PML नवाज के। लेकिन जनरल परसेप्शन, या जिसे आप मिसकॉन्सेप्शन कह लें, कि वो इस तरह की थी कि लोगों के जहन में ये था कि शायद इनकी वजह से मुस्लिम लीग नून को नुकसान हुआ। हालांकि अगर देखा जाए तो कुछ लोग मुझसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने तो इसलिए थोड़ी बनाया था, इस्टेब्लिशमेंट ने ये मूव इसलिए थोड़ी की थी। तो कुछ हल्के ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक तीर से 2 शिकार किए। वो कैसे? कि एक तो मुस्लिम लीग नून को कैंडे में रखा, उसको कन्फाइंड किया, उस नंबर तक कन्फाइंड किया जिससे बाहर निकल के वो गवर्नमेंट ना फॉर्म कर ले। दूसरी तरफ जो अपना बेबी था PTI, उसको भी कैंडे में रखा कि ये अपनी उससे बाहर ना चले जाए। मतलब 2 चीजें हो गई ना। अब ये है कि हमारे यहाँ पे जनरली चूंकि ये जो इदाद शुमार होते हैं, डेटा होता है, स्टैट होता है, रिजल्ट होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको हम इस तरह से गो थ्रू नहीं करते। हम जो होता है ना सियासी तौर पे, ज्यादातर हम लोग सियासी तौर पे बातें कर रहे होते हैं, हालांकि उनका इदाद शुमार और स्टैट और डाटा और रियलिटी के साथ, फैक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। मतलब अब ये देख लेना कि कितने बंदे ऐसे होंगे जो पिछले 2, 2.5, 3 साल से यही सोच रहे होंगे कि मुस्लिम लीग नून को बड़ा नुकसान हो गया, मुस्लिम लीग नून को बड़ा तहरीक लबैक का नुकसान हो गया। इवन मुस्लिम लीग नून के अपने बंदे भी ये कह रहे थे। मैं उनकी शक्ल देखता था, मैं कहता था यार ये भी इदाद शुमार में नहीं जाते,
ये भी जाके स्टैट डाटा रिजल्ट आपके पास पड़ा हुआ है, बस सिर्फ उसकी खोज करनी है, उस पर टाइम लगेगा, उस पर वक्त लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगी, लेकिन एक रिजल्ट तो मेरा सामने ख्याल है आ कि उसके जाएगा। पीछे उनकी ये उस सोच होगी ना कि तहरीक लब्बैक का जो वोट बैंक है, दरअसल एक्चुअली पीएमएलएन का ये राइटेस्ट विंग का वोट जो है वो तकसीम हो गया। अगर वो तहरीक लब्बैक ना होती तो ये वोट जो था ये पीपल्स पार्टी को या पीटीआई को तो ना जाता, ये तो एक जाता बात जैसे कि आईजेआई के अंदर नहीं, हुआ था, आपको एक याद बात है, टू थर्ड मेजोरिटी का मैंडेट। लेकिन देखिए एक बात ध्यान में रखें आप, जब ये 2018 के इलेक्शन हो रहे थे तो मुस्लिम लीग नून हुकूमत में नहीं थी, वो हुकूमत से जा चुकी हुई थी। अमूमी तौर पे तासुर ये था कि नई हुकूमत जो है ना वो पीटीआई की होगी, यही तासुर था ना। अब जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कैंडिडेट उम्मीदवार या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कदम रखती है और उसका जो फॉलोअर है जो उसको वोट देने वाला है, अब उसकी नज़र में ये नहीं रह गया कि मुस्लिम लीग नून को करना है, मुस्लिम लीग नून को हराना है और ये करना, उनकी नज़र में था, जैसे वो उनके कैंडिडेट अक्सर अमूमी तौर पर कैंपेन के दौरान ये कहते हुए पाए गए कि जब वो वोटर के पास जाते थे वोट मांगते थे तो ये कहते थे कि यार हम तो नबी के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं, आप नबी के लिए एक वोट नहीं दे सकते। अब वो उसका जो इलेक्टोरल था, जो उसकी इलेक्टोरल स्ट्रेंथ थी, जो उसके वोटर थे, उसके जेन में नून लीग और पीटीआई उस तरह नहीं समाई हुई थी जिस तरह हमारे जेन में है कि शायद वो ये सोच के आए हों कि हमने डैमेज करना है मुस्लिम लीग नून को। नहीं, देखिए दादा जमात 2017 का जो फैसलाबाद धरना है और जो वो एजिटेशन था उसका ओवरऑल जो है वो नुकसान तो आप नहीं समझते कि यूपीएन को हुआ था। उनके आप ये देखें जूते भी पड़े, गोली भी चली और बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के सूरत हाल जो थी रही। लेकिन आपकी अब बात ये ठीक होगी 2018 के लेकिन अंदर जब ये दोबारा फ्रांस के हवाले से जो है इस पे शायद पीटीआई को ज्यादा नुकसान हुआ और वो पीटीआई को रिफ्लेक्ट करता मैं है आपसे जो 249 का इलेक्शन है उसमें। 249 का कौन सा इलेक्शन? कराची का ये जो अभी हुआ है, जो अभी मिफ्ता इस्माइल और ओहो, मंदोखेल आज वाला। कराची का जो हुआ ना इलेक्शन, ये जहां से शहबाज शरीफ साहब हारे थे और वादा साहब जीते थे, हाँ हाँ उसकी बिल्कुल बात उसी कर में। रहे हैं ना। अच्छा, उसमें भी थर्ड पार्टी फोर्स जो थी ना वो यही थी, तहरीक लबैक। उस वक्त भी जो शहबाज शरीफ साहब हारे थे ना, वो हारने की मैं इलेक्टोरल उसकी साइंस की बात कर रहा हूँ। इस बात सियासत में क्या हो रहा है, किसका हाथ किसके ऊपर था, किसका हाथ किसके ऊपर नहीं था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इलेक्टोरल साइंस की बात कर रहा हूँ कि इलेक्टोरल साइंस को देखा जाए तो शहबाज शरीफ की हार की सबसे बड़ी बुनियादी इलेक्टोरल वजह वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो कैंडिडेट था वहां से, मुझे उसका नाम इसको याद नहीं रहा, उसने वोट ले लिए थे ज्यादा। आज के दिन जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, एक और महल बाई इलेक्शन हो रहा है पंजाब में किसी जगह पर, खुशाब में। उसमें उसमें फर्क सिर्फ उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि खुशाब के उस हलके में, सूबाई हलके में, तहरीक लबैक का उम्मीदवार 2018 के इलेक्शन में तीसरी पोजीशन पे आ गया था और उसने ज्यादा वोट लिए थे, यानी कि 6,000 का फर्क था और उसने 12-13,000 वोट ले लिए थे। मुझे आज का नहीं पता कि आज वहां क्या हुआ, आज के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी जो तक जो का जो इलेक्शन फर्क है, जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक जो है मेरे ख्याल में 13 या 14,000 पीएमएलएन के थे और 9,000 के करीब पीटीआई के वोट जो थे वो मैंने रिजल्ट देखा। अच्छा, अब इसमें फिर देखना पड़ेगा ना कि जो तहरीक लब्बैक का कैंडिडेट वहां से खड़ा है, इस दफा वो कैंडिडेट नहीं है जो पिछली मरतबा था। ठीक। ये भी अच्छा, हाफिज साहब है, वो इसमें भी सत्तार खान साहब अगर हम इसको देखें, इस जो इलेक्टोरल साइंस और आपकी रिसर्च जो है इसको अगर बुनियाद बना के और इसको देखते हुए अगला सियासी मंजरनामा आइंदा इलेक्शन के लिए अगर हम देखें तो फिर हम ये कहेंगे कि जो सियासी जमात तहरीक लबैक के साथ अलायंस के अंदर जाएगी या उनके साथ किसी भी तरह का जो है वो इत्तेहाद करती है तो वो फायदे के अंदर रहेगी कम से कम 119 नशिस्तों के ऊपर। क्यों सिद्दीकी, मैं तो एक चीज है, आने वाले वक्त के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मुझे एक खदशा सा है, मेरा हंस सा है कि आने वाले वक्त में जो इलेक्शंस होंगे ना,
जो इलेक्टेबल्स नहीं होते, जिसको हम इलेक्टेबल्स कहते हैं, जो हर लिहाज से दाएं बाएं कर लो महफूज होते हैं, मेरे ख्याल में इलेक्टेबल्स को भी ये फिक्र पड़ जाएगी कि किसी तरीके से एमएलए बना के रखिए या किसी तरीके से, क्योंकि ये जो तीसरी फोर्स होती है और जब वो इस पोजीशन पे आ जाती है कि दो जो जीतने वाला और हारने वाला दो हैं, उसके वोटों से ज्यादा वोट लेके जा रहा है, तो ये इलेक्टेबल्स के लिए भी सोचने वाली बात हो गई। या इलेक्टेबल दूसरी तरफ से मैं देखता हूँ कि इस मरतबा रश पड़ा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इलेक्टेबल्स का, जी हाँ, लेकिन बिल्कुल। ये नहीं पीटीआई कि की पीएमएल खिड़की के ऊपर हमारा हफ्ता तोड़, खिड़की तोड़ इलेक्टेबल रश का पीटीआई की उस पे था। उसकी तरफ था। अब आने वाले वक्त में ये जो इलेक्टेबल्स थे, जो या पीटीआई की तरफ देखते थे या मुस्लिम लीग नून की तरफ देखते थे, ये मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ भी देखेंगे, इस एंगल से देखेंगे कि यार इनका बंदा कहीं कैंडिडेट आके थर्ड फोर्थ पार्टी के तौर पर ना उभर जाए और ये ना हो कि हमारा जो वोटों का फर्क है उसमें ये या तो हमें इफेक्ट कर जाए या हमें फायदा पहुंचा जाए। अब उनके लिए ये आइंदा आने वाले वक्तों में ये अप्रोच मुझे लगता है कि उनके जेहन में होगी कि इलेक्टेबल्स अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार होंगे ना, उनको ऐसे नहीं करेंगे, अप्रोच जरूर करेंगे, वो अप्रोच जरूर करेंगे। और एक और बात बता बहरहाल दूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतार खान साहब, वेरी इंटरेस्टिंग सर्वे कि 119 ओवरऑल नशिस्तें हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की मिला के, जिसपे 2018 के इंतखाबात के अंदर तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार ने हारने और जीतने वाले जो उम्मीदवार थे उनमें जो फर्क था वोटों का, उससे ज्यादा वोट लिए। वेरी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। और सतार खान साहब, हम गाए बगाए आपके साथ जो है इन आदादोशुमार के ऊपर देखते रहेंगे, और भी अगर किसी साहब के कोई और पॉलिटिकल एनालिसिस इससे अलग है तो वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करें, हम उनसे रब्ता भी करेंगे और पूछेंगे कि आया वो इस आदादोशुमार के या पॉलिटिकल साइंस के जो इन आदादोशुमार हैं इनको वो किस तरह से देखते हैं। और वाकईतन बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल आपने बताई। शरह दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।